नमस्कार, मैं सुदेशना और आप देख रहे हैं एमसीएन हिंदी न्यूज़। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बाढ़ पीड़ितों के अनुदान राहत राशि का ठिकाना नहीं। बाढ़ की आड़ में देगलूर उपचुनाव जीतने की ही राजनीतिक पार्टी और नेताओं को लगी होड़। अब समाचार विस्तार से। जिले में हाल ही में हुई अतिवृष्टि के बाढ़ के प्रकोप ने हजारों हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर दिया। किसान बेहाल हुए हैं। सप्ताह भर बाद भी इन किसानों के फसल बीमे की राशि या शासन का अनुदान मिलने का अब तक कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन दूसरी ओर बाढ़ का जायजा लेने के नाम पर सत्ताधारी और विपक्ष दोनों नेताओं ने देगलूर उपचुनाव पर ही अपना ध्यान आकर्षित किया है। राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा नांदेड़ जिले के पालक मंत्री अशोक चव्हाण और पूर्व मुख्यमंत्री तथा विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार 2 अक्टूबर से नांदेड़ जिले का दौरा शुरू किया। अशोक चव्हाण ने मुदखेड़, अर्धापुर, धर्माबाद तहसील के दिग्रस, जारीकोट, चोंडी, उमरी तहसील के बलेगांव आदि सहित कुछ एक गाँवों को भेंट देकर बाढ़ स्थिति तथा फसलों का जायजा लिया। ग्रामस्थों से बातचीत की, समस्याओं को सुन लिया। जल्द ही मुआवजा दिलवाने का आश्वासन भी पालक मंत्री अशोक चव्हाण ने अपने इस जायजा दौरे में किसानों को दिया। इतना ही नहीं, इस बार अतिवृष्टि से सब कुछ तहस नहस हो चुका है, इसलिए फसल बीमे की अतिरिक्त राशि दिलवाने का प्रयास भी करने का आश्वासन चव्हाण ने इस समय दिया। मागे बंद रॅवर भरून गेले रस्ता खूप अरुंद आहे, रस्ता अरुंद आहे। सर आम्हाला अडचण एवढी आहे, खरोखर आमची शिवाला वाव आहे। पटणी साहेबांनी 2 वर्ष झाले रस्ता खंदून ठेवला साहेब, त्याला पाईप टाकलं काहीच नाही। जे कोणाचं राहिले त्याला मोड, जे कोणाचं काढा आलं त्याला। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बिलोली तहसील के कासराली, आरली, लोहगांव आदि गांवों को प्रत्यक्ष भेंट देकर उन्होंने भी बाढ़ स्थिति और बर्बाद फसलों का जायजा लिया। किसानों और ग्रामस्थों को आश्वासन दिए। महाविकास आघाड़ी सरकार पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। दौरान पालक मंत्री अशोक चव्हाण और विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने लगातार 2 दिनों तक नांदेड़ जिले का दौरा किया, लेकिन पिछले सप्ताह भर से फसल बीमा और सरकार के आर्थिक सहयोग की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को अब तक लाभ नहीं मिला है। बर्बाद फसलों के पंचनामों की प्रक्रिया भी प्रशासन ने अब तक पूरी नहीं की है। ऐसे में मंत्री और नेताओं के दौरे का भी तत्काल प्रभाव से कोई असर नहीं हुआ है। वास्तव में इस दौरा कार्यक्रम के तुरंत बाद विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने देगलूर पहुंचकर सुभाष साबणे पार्टी प्रवेश समारोह की अगुवाई की थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सहित अन्य नेता इस समय मौजूद थे। तो वहीं कांग्रेस के नेता तथा राज्य के मंत्री अशोक चव्हाण ने भी देगलूर चुनाव को लेकर अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नेता किसी भी पार्टी के हो, सत्ताधारी हो या प्रतिपक्ष, इनका मुख्य उद्देश्य इन दिनों 30 अक्टूबर को होने वाले सिर्फ देगलूर उपचुनाव में सीट जीतना ही है। बाढ़ स्थिति और किसानों से हमदर्दी तो सिर्फ एक बहाना है, ऐसी चर्चाओं ने जिले भर में जोर पकड़ लिया है।